कराची के इस्लामिया होटल का मालिक गफूर काउंटर से उठा। इसने दोराज से विस्की का क्वार्टर लिया और नौकर को सोडे की बोतल लाने का कहकर खुद कोने की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। गफूर होटल पर हो या घर में, रेडियो पाकिस्तान से ताजमहल पर राग आता तो वो विस्की का क्वार्टर पीता और माजी की याद में गुम हो जाता। इसके घर और होटल दोनों में ताजमहल की तस्वीरें लगी हुई हैं। वो उनकी तरफ देखता और फिर अंदर झांकता। देखता कि ताजमहल पानी में तैर रहा है। देखता कि परियां ताजमहल की सफाई कर रही है। देखता कि वो ताजमहल का फर्श धो रहा है। ताजमहल उसके घर से बस के 2 घंटे के सफर जितना दूर था। वो 10 साल का था जब इसके खानदान ने कानपुर से हिजरत की। इसके वालिद ने बताया कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क पाकिस्तान बना है, सो वहाँ कोच करते हैं। इस वाक़ये को भी 24 साल गुजर गए। उसने बचपन में ताजमहल की कई दास्तानें सुनी थी। शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की याद में एक आंसू बहाया था। फरिश्तों ने वो झपट लिया और एक रात में इससे ताजमहल बना दिया। हम हिंदुस्तान से ताजमहल ले लेंगे और रेड़ों पर लाद कर पाकिस्तान लाएंगे। वालिद रा अदम पर रवाना हो गया। ताजमहल तो रेड़ों पर लाद कर पाकिस्तान न आया। इस्लामिया होटल का जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गया। वहां रात को अक्सर ओबाश आते और शराब पीते। उनकी आंखें फटी होतीं और जहन खाली जैसे बेरूबत। वो आधी रात को उठते। गफूर की भी वही हालत हो गई। उसने पक्का मुहाजिर बनने के लिए दाढ़ी बढ़ी ली और मूंछें साफ करवा दें। वालिद का कहना था, सच्चे मुसलमान को मूंछें नहीं रखना चाहिए, आजिज़ी से नमाज पढ़ा करे। अब्बा की मौत के बाद उसे ख्याल आया कि इस्लामिया होटल के बजाय इसका नाम आप गंगा रखूं। गंगा में उसने डुबकियां लगाई थीं। सिंधु, सिंधियों का कुछ भी हो, आप दरिया तो गंगा है गंगा। और वो गंगा आज उसकी आंखों में भर आई कि ताजमहल पर राग चल रहा था। उसका होटल ला कॉलेज के साथ आजाद प्रेस के इस तरफ मगर दाएं जानिब था। अगर दोनों जगहों का नक्शा बनाया जाए तो अंग्रेजी का लफ्ज़ अफजैड बन जाएगा। ये होटल एक जमना नामी हिंदू का था, जो चौथाई वक्त का विंटर पर नींद करता था। ये मशहूर था कि जमना सुबह कनौर भगत और बाकी वक्त पंकज मुल्क और सहगल के रिकॉर्ड बजाता। एक रोज गोश्त की हांडी में चंद मक्खियां गिर गईं। नौकर ने वो निकालना चाही तो गफूर ने तमाचा मार दिया। नौकर कहने लगा, सर, गागों को क्या पत्ता चलेगा? गाहक को पत्ता न चला तो क्या हुआ, हमें मालूम हो गया। ये काफी नहीं है, ये एक हिंदू का छोड़ा हुआ होटल है। इसकी याद में इसे साफ सुथरा रहना चाहिए। बेशक इसने दरियाई गंगा से मोहब्बत की थी, मगर उसने होटल का नाम आप गंगा इसलिए नहीं रखा कि इस्लामिया लफ्ज़ उसके वालिद को पसंद था, क्योंकि इस्लाम नेक नीति का नाम है। उसे एक रोज ख्याल आया कि दाढ़ी साफ कर दे, मगर उसके अब्बा अपना वतन छोड़कर इसलिए पाकिस्तान आए थे कि वो पक्के मुसलमान थे, और एक पक्के मुसलमान के लिए ये लाजमी था कि वो मूंछों के बजाय दाढ़ी बढ़ाए। इसकी रंगत ऐसी थी कि इसके सामने तो अभी चांद की तरह चमकने लगे। इस पर सफ़ेद आंखें यूं जैसे गौशाला में रखा हुआ कृष्ण का बुत। काली शक्ल, सफ़ेद आंखें, इस काली शक्ल में खून की इतनी सोख जैसे अंधेरी रात में सूरज ने सहर निकाली हो। राग चल रहा था और शमा से जैसे मोम पिघलकर उसकी आंखों के आंसुओं में सफ़ेद ताजमहल नीचे बह रहा था। आह ताज, तुझे दुनिया ने देखा। जो मुसलमान ताजमहल ना देखे वो काफिर है। कराची और कानपुर की एक खूबी है कि दोनों जगह उर्दू बहुत अच्छी तरह बोली जाती है। कानपुर से कुछ आगे बस थोड़ा दूर ताजमहल है। ताजमहल जो मैंने न देखा, मेरी आंखों में ताज की चमक है। ये आंसू हैं कि बहते रूह से ताजमहल निकल रहा है। आंसू की ज़बान ताज आलमगीर है, मगर ये आंसू निहायत ज़ाती है। ये खजाना पोशीदा रहना चाहिए। उसने आंसू पूछ लिए और दूसरा क्वार्टर लेकर पानी डाला और पीने लगा। उसने देखा नशे में चूर हाँफता इसका दोस्त आबिद अंदर आया। उसने एक गिलास बनाकर आबिद को दिया और फिर दोनों की कुछ इस तरह की गुफ्तगू हुई। अरे तूने कुछ सुना?
کیا؟ تاج کا راگ سنا یار؟ نہیں۔ نیوز؟ نیوز میں کیا ہے؟ بڑی نیوز ہے۔ بڑی نیوز تاج کی تعریف ہے میاں، باقی تو اس خان کی بکواس ہوگی۔ ارے انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ جنگ ہاں، اشیاء مہنگی ہوں گی، گاہک چیخیں گے، ہر طرف بلیک آؤٹ ہوگا، ہوٹل اور گلیاں ویران ہو جائیں گی۔ ارے اب ہندوستان ختم ہو جائے گا، لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا، الٹا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہوگا۔ ناممکن، پاکستان جہازوں نے زبردست بم باری کی ہے۔ آگرہ؟ وہ تو آگ کی لپیٹ میں ہے۔ کیا؟ آگرہ؟ آگرہ میں تو تاج محل ہے، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا۔ کیا؟ جمنا کی تہ میں تاج محل کا سنگ مرمر ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، مگر تاج محل تو دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تخلیق ہے۔ غفور نے اپنی بانہیں ٹیبل پر پھیلا دیں اور ان کے درمیان اپنا سر رکھ دیا۔ عابد وسکی کے گھونٹ چڑھانے لگا۔ کیا ہوا؟ عابد نے پوچھا۔ آگرہ؟ آگرہ؟ وہ پاکستانی بم آگرہ پر نہیں، میرے سینے پر گرے ہیں۔ آگرہ میرا ہے، آگرہ میرا ہے۔ چاگاہک اٹھے، انہوں نے غفور کو اٹھا کر دھکا دیا۔ آگرہ تمہارا ہے، یہاں کیا ماں آئے ہو؟ آدھی رات کو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، غفور کو گھونسے اور ٹھوکریں ماری گئیں، پولیس آئی اور غفور کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تیسرے دن اخبار میں اس طرح کی خبر چھپی۔ ہندوستانی جاسوس گرفتار۔ کل قاسم روڈ کراچی کے قریب غفور نامی ایک 34 سالہ غدار ہندوستانی جاسوس گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق وہ بلیک آؤٹ میں بلڈنگ کی چھت پر چڑھ کر ٹارچ سے ہندوستانی جہازوں کو اشارے کر رہا تھا کہ یہاں بم گرو۔ یہ گزشتہ کئی سالوں سے آستین کا سانپ بن کر یہاں ہندوستان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔